होता है एक्सेप्शन, कुछ एलिमेंट काम करते हैं कुछ नहीं काम करते हैं, तो एक्सेप्शन को कभी एग्जाम्पल मत बनाना। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, किसी चीज़ को हासिल करना है आपको मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हासिल हो जाए ना तो फिर मजा आता है। तो वो जो प्रोसेस होता है हासिल करने तक, उसमें होता है प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, डिफिकल्टीज होती है, बट अगर माइंडसेट स्ट्रांग रखोगे ना, करना है तो करना है, तो वो फिर उतना मैटर नहीं करता। कैसा लग रहा है आपके बेटा जब अधिकारी बनेंगे, आप जाइएगा तो कैसा लगेगा आपको? अभी कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी मिल रहा है कि कम से कम हमारे परिवार के बच्चा को इस तरह से साहस देने के लिए लोग सब गार्जियनशिप, हमारे चचा हैं विश्वनाथ चचा, जितेंद्र भाई। मेरा भतीजा एनडीए निकाला है, गर्व के साथ कह रहे हैं कि इससे बढ़ के मेरा कोई भतीजा भी है और मानवाधिकार पूरा इनको अति भी कर रहा है। बच्चा इतने ही बड़ी नाम किया है कि हम लोग बारून के लोग पूरा गौरवित हैं। बारून का पूरे बिहार के लोग ही मैंने ऐसे नाम किए हैं बिहार में ही। तो और भी अपने बच्चे जो हैं इस तरह मेहनत करें, आगे निकलें और इस तरह के प्रेरणा लें कि देखिए हम अगर मेहनत करेंगे तो अपने जनरेशन को जो है हम पीछे मानेंगे बारून को। क्यों शिक्षा के मामले में पीछे मानता है, इसके लिए इसे मैं जानता हूं, क्योंकि आज भी हमारे खास करके जो ये लोग जो आपको दोस्त है, दोस्त के क्या कुछ कहना चाहिएगा? अब बहुत बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, मतलब हर चीज में साथ देने वाले मिले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप आगे लाइफ में कितने बड़े हो, क्योंकि इधर ऐसा इन्वायरमेंट है ना कि एक बार आप ऊपर जाओगे तो दोस्ती हटने लगती है, बट वो ऐसा नहीं है। आप कितना भी आगे बढ़ो, पीछे से ये सब सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सपोर्टिव हैं मेरे दोस्त। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय कुमार है और अभी मेरे कैमरे के जो फ्रेम में देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये जिला में गठन हुआ था तो आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मानव अधिकार ने एक अच्छे काम करके दिखाया है। ऐसा क्यों दिखाया है? क्योंकि हमारे पीछे जो ये फ्रेम में जो ये लड़का देख रहे हैं, ये औरंगाबाद जिला का कहीं ना कहीं नाम सुर्खियों में बटोर दिए हैं और ऐसा नाम ये कमाए हैं कि शायद 10 से 15 साल के बाद ये ऐसा नाम कमाए हैं। अब एनडीए में ये स्थान प्राप्त करके औरंगाबाद जिला के गर्व से नाम रोशन कर दिए हैं। क्या आपका नाम होगा? मेरा नाम अंकित कुमार है। अभी जो आप सफलता प्राप्त किए हैं, कौन से पद पर अभी प्राप्त किए हैं आप? मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का क्लियर किया है और अब यहाँ से दिसंबर में मेरा ज्वाइनिंग होगा, तो मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाऊँगा। और जैसे कि मैंने नेवी चूज़ किया है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से 1 साल के लिए मैं एडिमाला केरला में INA है, इंडियन नेवल एकेडमी, वहाँ जाऊँगा। तो 4 साल के बाद नेवी में सब लेफ्टिनेंट से मेरा पद स्टार्ट होगा। ये 10 से 12 साल के बाद कहा जा रहा है लगभग कि औरंगाबाद जिला में एक याफित जो बिहार के बेटा हैं जो नाम करके दिखाए हैं, इसमें कितने फॉर्म पूरे भारत में गिरा था? फॉर्म का रेशियो रहता है, तो वो अराउंड 8 to 10 लाख ऐसे रहता है फॉर्म, तो उसमें 650 के आसपास सीट है, तो वही सिलेक्शन होते हैं। यानी 8 से 10 लाख या 12 लाख फॉर्म गिर सकता है, लेकिन उसमें जो पढ़ने लायक बच्चा होता है वही निकाल सकता है। कहते हैं लोग कि बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं जो पैसा के बल पर नौकरी दिला देते हैं, लेकिन यूपीएससी एक ऐसा एजुकेशन प्राप्त करने वाला एक ऐसा रास्ता है जो कहीं खरीदा नहीं जा सकता है। कहते हैं लोग कि पैसा तो बहुत है, पैसा से हर चीज खरीद लेंगे, कभी ऐसा बिहार के बेटा को खरीद के दिखाइए जो यूपीएससी निकालता है। इसको आप खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मेहनत जो है ना बिहार के रंग ला दिया है। और बिहार के साथ साथ बारून में जो रंग लाया है, शायद ही अब कब निकलेगा ऐसा, ये प्रेरणा हम आपको दिलवाएंगे। आपका पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी का मेडिकल शॉप है, फार्मासिस्ट हैं, तो दवा की दुकान चलाते हैं। आपका आइडियल पर्सन कौन थे? मेहनत में तो हमेशा पापा रहे हैं। पापा को हम हीरो माने हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि पापा कभी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, ऐसा कभी के नहीं। और तो पापा स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किए हैं। पहला अटेम्प्ट अगली बार हो जाएगा और जरूर होगा, मतलब वो मोटिवेशन देते रहते हैं। तो अगर क्लियर हो जाए ना हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमें हमेशा सपोर्ट करते रहें। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि लोग बहुत रास्ता से बॉय ज्यादा भटक जाते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं उन लोग के कि जो प्यार करते हैं लोग भटक भटक के, तो बुक से प्यार करें, दुनिया को दिखाएं, जो अपना नाम आगे बढ़ाएं, उसके लिए प्रेरणा क्या देते हैं पूरा बिहार वासियों का स्टूडेंट को? देखिए, एक कहावत है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पावर मिलता है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो हम इसको
अपडेट किए हैं विद ग्रेट माइंडसेट कम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना तो कोई पीछे नहीं कर सकता आपको। अगर आप किसी चीज को हासिल करने के लिए एक गेम बना लेना कि हमको वो हासिल करना है, तो बीच में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, रिलेशनशिप ये सब आते हैं, लेकिन अगर आपका मोटिवेशन रहेगा कि वो करना है तो ये छोटे मोटे होते हैं, उसको आप साइड में कर सकते हो। अभी हमारे पास देखिए जो बात बताया जा रहा है ये शायद ही आप लोग को मिलेगा, और मेरे चैनल पर जो अभी जो बात मिल रहा है ये हर व्यक्ति को अपने बच्चों को ये एजुकेशन दे और ऐसे रास्ता पर ले चले। और मैं इसी के साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा देख रहे हैं ये किसान का लड़का है, ये कहीं कोई नेता मंत्री का बेटा नहीं है कि ताकि ये इनको पैसा दे के खरीद सकते हैं। आप मंत्री बना लीजिए, मुख्यमंत्री बना लीजिए, पैसा के बल पर सब चीज़ बना लीजिएगा, लेकिन यूपीएससी नहीं निकल पाइएगा। यूपीएससी पैसा के बल पर नहीं, एजुकेशन के बल पर निकलता है। क्या बात सही है? हाँ एकदम सही है। लाइक आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना है। अगर एकेडमिक्स से बाहर भी ना, कुछ बंदे होते हैं स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बंदे होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में अच्छे होते हैं। तो अगर आपको किसी एम को हासिल करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। एक्सेप्शन होते हैं लाइफ में जो उतना मेहनत नहीं करते फिर भी हासिल कर लेते हैं। वो केमिस्ट्री में भी आप मतलब होता है। अच्छा, इसमें स्टडी कितने घंटा करते थे आप? ऐसा कुछ अति नहीं है, क्योंकि इसमें एनडीए ऐसा है ना कि इसमें आपका हार्डवर्क अलग अलग किस्म का होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज रखोगे, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के ही सिर्फ करोगे, क्योंकि एसएसबी आपका पर्सनालिटी देखता है। तो ऐसा है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ सोशल नॉलेज भी मेंटेन करना है। आप कैसे किसी से बात करते हो, कैसे किसी के सामने बिहेव करते हो, बिकॉज एसएसबी में जाओगे ऑफिसर के साथ कैसे आप बोल रहे हो वो जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसा है, कैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैसे आपसे सवाल कर रहा है, कैसे आप जवाब दे रहे हो उसको, वो भी मैटर करता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहना है इसके लिए, क्योंकि आपको फौज में आना है तो आपको ऐसा नहीं है, आपको दोनों मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा कभी नहीं है कि मतलब लंबा पढ़ा है, 4 ही 5 घंटा पढ़ा है, बट डेली पढ़ा है। ऐसा कंसिस्टेंसी था, हार्डवर्क नहीं था, कंसिस्टेंसी था। 4-5 घंटे ही है बट डेली है ऐसा। यानी कंटिन्यू आपको पढ़ाई करना ही था? हाँ डेली करो, अगर किसी चीज़ को पाना है तो डेली करो। अभी हमारे साथ जो व्यक्ति थे इनके पिताजी यहाँ पे हैं। सर इधर आ जाइए थोड़ा सा। कैसा लग रहा है आपके बेटा जब अधिकारी बनेंगे, आप जाइएगा तो कैसा लगेगा? अभी कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी मिल रहा है कि कम से कम हमारे परिवार के बच्चा को इस तरह से साहस देने के लिए लोग सब गार्जियनशिप, हमारे चचा हैं विश्वनाथ चचा, जितेंद्र भाई, तिवारी सर, सारे लोग यहाँ पर हैं। हमको बहुत खुशी मिल रहा है कि इसी तरह बच्चा के तरह बारून के बच्चा से भगवान से कामना करते हैं कि और की तरह बच्चा इसी तरह के प्रतिभागी छात्र बने और इसी के तरह यहाँ के बच्चा का जुनून मिले कि वो भी आगे शिक्षा के माध्यम से बढ़ते रहें। पूरा बिहार में रोशन कर दिया आपका बच्चा, आपका नाम। क्या कुछ कहना चाहते हैं बिहार वासियों के लिए? हमको खुशी उसी दिन सीआईडी से इसका वेरिफिकेशन आया था जिला से, तो पदाधिकारी बोला था कि आपके बच्चे के 7 से 10 साल, इसने बोला कि एक बार हम दाऊद नगर में एक बच्चा का हम वेरिफिकेशन किए थे एनडीए का, और दूसरा आपको बच्चा के हमने करने जा रहे हैं। से आपका बेटा का ऑफिसर बन जाएगा, हमको आप पहचानिए। हम बोले बिल्कुल पहचानेंगे सर। हम कामना करते हैं कि और सबके बच्चा इस तरह के शिक्षा में आगे बढ़ते रहे। यानी 10 साल के बाद लगभग ये आपका पुत्र जो है जो एनडीए का निकाले हैं एग्जाम, और एग्जाम निकालने के बाद ऐसा बिहार वासियों को पूरा खुशी से माहौल बन गया है। लेकिन औरंगाबाद जिला में एक पहला व्यक्ति है ये लड़का की और भी कोई है? 10 साल के बाद में वो कह रहे थे सीआईडी के जो पदाधिकारी थे कि पहला बच्चा है, और पूरे बिहार में 6 बच्चा को बता रहे थे कि एनडीए क्वालिफाइड किया है। एनडीए क्वालिफाइड। अभी कामता जी को बहुत 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 बधाई देता हूँ। साथ साथ अंकित कुमार जो इनका लड़का है, इनको भी जो अपने मेहनत के बल पे एनडीए में अच्छा रैंक लाया। और मैं पूरे जिला वासियों के गार्जियन को भी मैं एक मैसेज देता हूं कि जिस तरह से अभी अंकित जी ने बताया कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ने की क्षमता। अगर 2 ही घंटा अगर बच्चे पढ़ें, लगातार पढ़ें, ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना, जो भी काम करना है कंटिन्यूटी के साथ करना है। तो बहुत बहुत बधाई अंकित जी को। मेरा भतीजा एनडीए निकाला है, गर्व के साथ कह रहे हैं कि इससे बढ़ के मेरा कोई खुशी नहीं होगा। हम चाहेंगे यहाँ के जो भी युवा साथी हैं अपने बच्चों को जैसे पढ़ाएं और अंकित की तरह बनाएं।
बारून वासियों के, पूरे जिला वासियों को क्या कहना चाहते हैं? अपने पेरेंट जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि हम आगे इतना खर्चा कर दिए हैं, अब हमसे नहीं होगा, लेकिन आपके बड़े भैया ने किसान होकर लास्ट छोर तक लगा के एनडीए में सफल बनाए बच्चों को। अब क्या उन लोगों के संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पैसा के बल पे सब कुछ नहीं हो सकता। गार्जियन हर कोई चाहता है कि हम पैसा लगाए, मेरा बच्चा जैसे बने, मगर वो बच्चा के ऊपर निर्भर करता है। मेरा भतीजा जैसे दिन रात मेहनत किया है तब इस एनडीए में यूपीएससी में निकाला है। मेरा एक रिलेशन में भतीजा भी है और मानवाधिकार पूरा इनको अति भी कर रहा है। बच्चा इतने ही बड़ी नाम किया है कि हम लोग बारून के लोग पूरा गौरवित हैं। बारून का पूरे बिहार के लोग ही मैंने ऐसे नाम किए हैं बिहार में ही। तो और भी अपने बच्चे जो हैं इस तरह मेहनत करें, आगे निकलें और इस तरह के प्रेरणा लें कि देखिए हम अगर मेहनत करेंगे तो अपने जनरेशन को चेंज कर देंगे। और उसके लिए उनको यही एक रास्ता है, शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो अपना जनरेशन को चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए उनको मेहनत करना पड़ेगा। बाप माँ पैसा देंगे तो भाई उनको पढ़ना पड़ेगा। ये बच्चा पढ़कर आज दिखाया है कि मैंने आपके पैसा को निरर्थक नहीं जाने दिया है। जो मेहनत कर इनके पिता, ऐसी अवस्था इनके पिताजी के नहीं थी कि बहुत हाई फाई थे, बेचारे मेहनत करके जो भी पैसा दिए उसका सफल करके बच्चा दिखाया है। हम लोग जो भी बच्चे हैं उन लोग करते हैं कि भाई आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि आपका जनरेशन चेंज हो और एक गौरव हम लोग का भी हो। बिहार हाँ बहुत पीछे है, बहुत चीज़ों में बहुत पीछे है, और जीडीपी से लेके इकोनॉमिक ग्रोथ हर चीज़ में पीछे है। और बहुत सारा चीज़ मैटर करता है इसमें। अवेयरनेस भी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर है, क्योंकि बहुत को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि एनडीए अभी भी बहुत बंदे नहीं जानते हैं क्या है। तो अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो गूगल जनरेशन है, सबको सर्च करके कुछ भी आप कोई भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो बस यही बोलना चाहते हैं, मतलब अगर कुछ करना है, कुछ किसी चीज़ को हासिल करना है तो आपके पास है रिसोर्सेस, हर चीज़ है। अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये कर सकते हो। तो उस चीज़ को यूटिलाइज करो, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं बाकी स्टेट से कंपेयर करोगे तो टिल द टाइम हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते, हम लोग कुछ बोलते नहीं है। बट अभी का प्रेजेंट जनरेशन यूथ अगर स्टार्ट कर दे कुछ करने एटलीस्ट अगर अपने स्टेट के डेवलपमेंट में अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन करे, स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन कुछ किया जाए तो वो सही रहेगा, मतलब क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं। तो यही बोलना चाहते हैं कि सब कुछ, अगर किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, एकेडमिक ही नहीं मैटर करता है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप ये किसी चीज़ में अच्छे हो, मैटर नहीं करता है। आप निकलो बाहर, आप परफॉर्म करो उसमें और कुछ अच्छा बेहतर करो, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं। जब तक कोई कुछ करेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा बिहार। तो कुछ कीजिए। तो शिक्षक की सबसे गुरु दक्षिणा तभी मिलता है जब कोई बच्चा जो है बड़े पद पर होता है, चाहे कोई पद निकाल कर आता है और सुनता है शिक्षक। क्योंकि शिक्षक और पेरेंट्स ही एक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमसे जो हमारा शिष्य जो है वो आगे चला जाए। तो सबसे खुशी तो हम जिस दिन सुने थे इनका क्वालिफिकेशन है, जब हुआ था न्यूज बात हो रहा था, तो उसी दिन से हम लोग खुशी मना रहे हैं। कई बार हम लोग और खुशी का पल है। और शिक्षक जो होते हैं वो शुरू से बच्चा में जो है वो अपना गुण को वो भर देता है। वो चाहता है कि हम में जो भी है वो सब का सब अपने शिष्यों में हम भर दें। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि वो हर शिक्षा को देना चाहता है, चाहे वो मोरल की बात हो, शैक्षणिक शिक्षा की बात हो, अत्याधुनिक शिक्षा की बात हो। क्योंकि शिक्षा 3 तरह का होता है। एक तो किताबी शिक्षा जो हम लोग किताब के माध्यम से पाते हैं, एक जो है मोरलिटी, जो हम लोग संस्कार देते हैं। संस्कार, वो संस्कार कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बैठना है, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये भी बहुत मायने है, जिससे अंकित बाबू ने बहुत बेहतर तरह से बताया। और एक आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे होता है क्या कि जब कोई लक्ष्य बड़ा लेते हैं और जब लक्ष्य आप निर्धारित करने के लिए जब आप बढ़ते हैं तो आप अकेले होते हैं। आप जब अकेले होते हैं तो आपको दिमाग में बहुत सारी बात जो है आपको मूव करेगा। तो उस समय जब आप माइंड कॉन्सेप्ट करने के लिए, माइंड एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग को जो है आपको आध्यात्मिक ज्ञान का चाहिए। घर में बैठकर जो है ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। और ज्ञान केंद्रित जब होने लगता है तो आपको निश्चित जो आपके लक्ष्य जो है दिखाई देने लगता है, विजुअल दिखाई देने लगता है कि नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम कर नहीं सकते। बस उसकी कहानी पीछे कारण है वो आपकी मेहनत। अगर आप जितना मेहनत आप ठान लीजिए कि हमको देश के प्रधानमंत्री बनना है, तो अगर आप मान लीजिएगा देश के प्रधानमंत्री, तो देश के प्रधानमंत्री जैसा काम करिए।
देश के प्रधानमंत्री में कौन कौन सी होता है, आपकी पावर होती है, कौन कौन जनता को कैसे है, कैसे मूव करना है, क्या कैसे लोग, तो ये आपको काम करना पड़ रहा है। जैसे अंकित बाबू ने बोला बहुत है कि हमने जो है अपने लक्ष्य को जो है निर्धारित किया, और जब मैं बारून को छोड़ा एक नए इन्वायरमेंट में गया, क्योंकि बारून ऐसा क्षेत्र है ना, बारून में इन्वायरमेंट शिक्षा को लेकर बहुत पिछड़ा हुआ है। केरला में रहे हुए हैं, तो उनके जब फेस्टिवल होते हैं तभी आते थे। उनके फेस्टिवल ओणम में, ओणम सेलिब्रेट होता है वहाँ पे, क्रिसमस सेलिब्रेट होता है और समर वेकेशन, तो 3 टाइम आते थे। एक अगस्त में, अगस्त सितंबर वही एवरेज, और एक दिसंबर में, और फिर अगले साल अगेन मार्च में गर्मी की छुट्टी में, तो ये 3 टाइम आते थे। अच्छा, माँ बाप को छोड़कर दूर रहते थे, पढ़ाई करते थे, कभी माँ बाप का ऐसा याद आता था कि पढ़ाई के पीछे आप परम गए थे? स्टार्टिंग में था, क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड से ही यहाँ से गए हुए थे किड्स क्राफ्ट एकेडमी से रामकुंज, लेकिन ऐसा था कि शुरू से ही हॉस्टल में रहे हैं, तो मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई है 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में, बट उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद तो कॉमन लगने लगा। फिर उस वहाँ जहाँ स्कूल में रहे उसी को घर मान के रहते थे, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे मिले थे हमें, दोस्त भी बहुत साथ दिए हैं, सपोर्टिव थे, तो वो उन्हीं को घर मान के वहीं स्कूल को ही घर मान के रहते थे, तो उतना याद नहीं आता था। तो स्कूल का क्या नाम था जहाँ से तैयारी किए थे? और सैनिक स्कूल कड़ाकुटम, केरला में है वो। केरला में है। वहाँ के एजुकेशन तो आप दिखा ही दिए पूरे बिहार को कैसा एजुकेशन रहा, लेकिन